Hello guys, now in this video we will discuss the topic that is called PPH. PPH means कि postpartum hemorrhage. Okay, postpartum hemorrhage हम किसको बोलेंगे? Any bleeding from genital canal. बोला कि कोई भी ब्लीडिंग हो रही है हमारे जेनिटल कैनाल से. ओके, दैट कैन अफेक्ट पेशेंट like increase heart rate, decrease BP. ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? PPH. PPH means any genital, any bleeding from the genital area. ठीक है, और ये कब होगी? आफ्टर डिलीवरी टू टिल प्यूपेरियम. तब तक कोई भी ब्लीडिंग हो रही है और वो ब्लीडिंग अफेक्ट कर रही है हमारी नॉर्मल मदर की कंडीशन को, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड पोस्टपार्टम हैमरेज. अकॉर्डिंग टू WHO, अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी in which bleeding is more than 500 ml, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? PPH. ठीक है, अगर WHO के अकॉर्डिंग बात करें तो वो क्या बोलता है? अगर हमारी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में क्या है, 500 ml से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? PPH. ओके, नॉर्मली क्या है? नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में कितना ब्लड लॉस होता है हमारा? 500 ml. ठीक है, अगर सी सेक्शन कर रहा है तो कितना ब्लड लॉस रहेगा? दैट इज 1000 ml. और अगर हिस्टेरेक्टमी करी है तो हमारा ब्लड लॉस कितना हो सकता है? हमारा मोर देन 1500 ml. ठीक है, ये नॉर्मली हमारा देखने को मिलता है. ओके, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में कितना ब्लड लॉस होता है, तो अप्रोक्स 500 ml तक. सी सेक्शन है तो 1000 एंड द हिस्टेरेक्टमी है तो 1500 ml. ओके, अकॉर्डिंग टू हम ब्लड लॉस पे बात करें, अकॉर्डिंग टू ब्लड लॉस, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ PPH? तो PPH हमारा 3 टाइप्स का होता है. एक हो गया हमारा माइनर, मॉडरेट एंड सीवियर. ठीक है, माइनर मीन्स कि जब ब्लड लॉस होगा लेस देन 1 लीटर. मॉडरेट मीन्स मोर देन 1 लीटर. सीवियर मीन्स मोर देन 2 लीटर क्या है? ब्लड लॉस हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीवियर. ओके, देन हम बात करते हैं हमारे PPH के टाइप्स की. ठीक है, टाइप्स ऑफ PPH. नॉर्मली हमारा PPH 2 टाइप का है, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी. प्राइमरी मीन्स ब्लीडिंग अकर within 24 hours after delivery. Okay, आफ्टर डिलीवरी विदिन 24 आवर्स के जो ब्लीडिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी PPH. सेकेंडरी PPH मीन्स की ब्लीडिंग अक्कर होती है आफ्टर 24 आवर्स. आफ्टर 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी, उसको हम क्या बोलेंगे? हमारा सेकेंडरी PPH. अब हम बात करते हैं हमारा कि प्राइमरी PPH के भी फर्दर टाइप्स होते हैं. ठीक है, ये चीज याद रखना, हमारा प्राइमरी PPH क्या होता है, सेकेंडरी PPH क्या होता है. प्राइमरी PPH का मतलब है हमारा कि ब्लीडिंग अक्कर विदिन 24 आवर्स आफ्टर द वेजाइनल डिलीवरी, या हमारा कोई भी डिलीवरी सी सेक्शन. जो हमारा आफ्टर 24 आवर्स ऑफ द डिलीवरी ब्लीडिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ब्लीडिंग. टाइप्स अगर मैं बात करूं प्राइमरी PPH के, ठीक है, तो ये 2 टाइप्स की होती है. फर्स्ट इज द ट्रू PPH, सेकंड वन इज द थर्ड स्टेज PPH. ठीक है,
इसमें क्या होता है, थर्ड स्टेज में ब्लीडिंग अक्कर बिफोर एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। याद रखना, ठीक है। जो थर्ड स्टेज वाला पीपीएच है, प्राइमरी टाइप का जो सब टाइप है, उसमें क्या होता है, ब्लीडिंग अक्कर बिफोर एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। और जो हमारा ट्रू से ही समझा रहा, ट्रू पीपीएच मतलब इसमें ब्लीडिंग होगी तो कब, आफ्टर एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। मोस्टली जो ब्लीडिंग होती है प्राइमरी में वो कितने विद इन 24 आवर्स में होनी चाहिए, बट इसमें मोस्ट कॉमनली जो देखने को मिलती है 2 आवर्स में हमारी मोस्ट कॉमन क्या है, ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ठीक है। ओके, अब आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन कोज क्या है हमारे प्राइमरी पीपीएच का और सेकेंडरी पीपीएच का, ठीक है। प्राइमरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज है दैट इज द एटोनिक यूट्रस। सेकेंडरी का है कि रिटेन्ड प्लेसेंटा, कि कोई प्रोडक्ट रह गया है उसके कारण सेकेंडरी पीपीएच होता है। एटोनिक यूट्रस मीन्स कि मल्टी ग्रेविटा थी या फिर मतलब मल्टी पैराइटी थी, जिसके कारण जो टोन है वो लॉस हो गई है, जिसके कारण जो यूट्रस है वो वापस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आ रहा है। दैट विल कोज क्या करेगा हमारा प्राइमरी पीपीएच। ओके, याद रखना। और अगर हमारे प्राइमरी पीपीएच में आता लाइक कोई ट्रॉमा तो नहीं है। अगर हम बात करते हैं ट्रोमेटिक की, ठीक है, हम बात करें ट्रोमेटिक मीन्स की लेसरेशन वगैरह हो गया है, इसमें भी हमारा लेसरेशन 4 टाइप्स का होता है। जो प्राइमरी टाइप है फर्स्ट डिग्री लेसरेशन का मतलब क्या होता है, अभी इंजरी कहाँ तक है हमारी, वेजाइनल एपिथेलियम तक, ओके, उसको प्राइमरी डिग्री बोलेंगे। सेकेंडरी में ये पहुंच जाती है हमारे पेरिनियल मसल्स में। टर्शरी में ये पहुंच जाती है हमारे इंटरनल स्फिंक्टर तक, इंटरनल एनल स्फिंक्टर तक, तो उसको हम क्या बोलेंगे थर्ड। और अगर हमारा एंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टम तक पहुंच गई है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोर्थ डिग्री लेसरेशन। ये याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि लेसरेशन अगर आपको ऐसे बोला है कि हमने क्या करा था, एपिजोटमी दी थी, तो वो क्या है हमारे पेरिनियल मसल तक जो चली गई है, तो उसको हम कौन सी डिग्री ऑफ लेसरेशन बोलेंगे, दैट इज द सेकेंडरी डिग्री ऑफ लेसरेशन। ओके, अब हम बात करते हैं हमारा मैनेजमेंट, कि हम मैनेज कैसे करेंगे पीपीएच को। इसमें फर्स्ट तो हमारा थर्ड स्टेज मैनेजमेंट, जो मैंने आपको लेबर वाली वीडियो बहुत अच्छे से बनाया, आप वहां से प्रेफर कर सकते हो कि कैसे हम उसको मैनेज करेंगे, कैसे मैनुअली प्लेसेंटा को रिमूव करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे पीपीएच हो गया तो हमें फर्स्टली क्या करना है, कॉल फॉर हेल्प मीन्स की कम्युनिकेट करना है, ठीक है। सेकेंडली हमने क्या करना है, वोर कैनुला मीन्स की कैनुलास जो है वो इंसर्शन करनी है, दैट इज अ मेनली 14 गोस वाली, और वो भी कितने करने हैं, 2। ब्लड सेंड करना है फॉर क्रॉस मैचिंग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यूट्रस को पाल्पेट करेंगे, ठीक है। यूट्रस पाल्पेट किया, अगर मान लो एटोनिक है या फिर हमारा यूट्रस टोनिक है बट उसमें ब्लीडिंग हो रही है, टोनिक है इसमें ब्लीडिंग हो रही है ड्यू टू लेसरेशन, तो हम क्या करेंगे, हमारा हम डायरेक्ट बोलेंगे क्या करेंगे, हम स्यूचरिंग, क्योंकि लेसरेशन है तो हमारा क्या है, स्यूचरिंग। बात आती है मेन, हमारा यूट्रस क्या है, एटोनिक है। एटोनिक यूट्रस है तो हमें पता है फर्स्टली हम क्या करेंगे, मसाज करेंगे यूट्रस को। सेकेंड हम ऑक्सीटोसिन जो है वो स्टार्ट करेंगे, दैट इज 10 यूनिट 500 ml एनएस या आरएल में, और कितना 60 ड्रॉप्स चलानी है पर मिनट में, ठीक है। ऑक्सीटोसिन से भी फर्क नहीं पड़ रहा है, देन हम क्या करेंगे, मिथर्जिन जो है वो देंगे, दैट इज 0.2 mg हम आईवी मिथर्जिन देंगे।
उसके बाद हमने फील करा कि यूट्रस कैसा है, फिर भी एटोनिक है। अगर फिर भी यूट्रस हमारा एटोनिक है, देन हमने क्या करना है, एग्जामिन करना है यूट्रस को, कि मतलब वहां पर कोई लेसरेशन वगैरह तो नहीं हुआ है, ठीक है। सेकेंडली हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, ठीक है। थर्ड हम क्या करेंगे, हमारा कंटिन्यू रखेंगे ऑक्सीटोसिन ड्रिप को। याद रखना, अगर फिर भी हमारा यूट्रस कैसा है, एटोनिक है, यूट्रस कैसा है, फिर भी एटोनिक है, देन हम क्या करते हैं, हमारा यूट्राइन टेम्पोनेट, ये जो यूट्राइन टेम्पोनेट है, इसमें हम क्या करेंगे, हमारा हम बोल सकते हैं बकरी बैलून जो है वो यूज करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, 500 ml जो सलाइन है वो इंसर्ट करेंगे थ्रू द फोलिस, बकरी बैलून फोलिस के थ्रू क्या करेंगे, 500 ml सलाइन जो है वो इंसर्ट करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं हम मैनुअल कंप्रेशन जो है वो करेंगे, ठीक है, ताकि जो है वो ब्लीडिंग रुक जाए और यूट्रस जो है वो नॉर्मल आ जाए। मानो फिर भी हमारा यूट्रस कैसा रह रहा है, एटोनिक ही है, देन लास्ट में हम क्या करते हैं, सर्जिकल मैनूवर करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हमारा लाइगेशन करते हैं। लाइगेशन किसकी करेंगे, फर्स्ट तो हमारी हम बोल सकते हैं ऑफ एंड, फर्स्ट हम करेंगे एंटीरियर डिवीजन ऑफ इलियक आर्टरी। इलियक आर्टरी बिकॉज वो सप्लाई कर रही है ब्लड हमारे यूट्रस को, तो हम उसी को ही लाइगेट कर देंगे, उसी को ही बंद कर देंगे, ताकि फर्दर यूट्रस में सप्लाई ना जाए और क्या हो सके, हमारा ब्लीडिंग रुक सके। या दूसरा हम क्या करेंगे, यूट्राइन आर्टरी प्लस हमारी ओवेरियन आर्टरी जो है उसको लाइगेट कर देंगे, ठीक है। अगर इन केस फिर भी हमारी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है, तो लास्ट ऑप्शन क्या रहता है हमारे पास, हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है, ओके। इसमें हमारा मैनेजमेंट नर्सिस का तो आपको पता ही चल गया क्या है, कि अगर एटोनिक यूट्रस से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करते हैं, यूट्रस को मसाज करेंगे, अगर वो भी काम नहीं करता तो ऑक्सीटोसिन देंगे, नहीं तो मिथर्जिन देंगे। सेकेंडली तब भी अगर एटोनिक है तो हम एग्जामिन करेंगे यूट्रस को, प्लेसेंटा को, ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे और जो ऑक्सीटोसिन ड्रिप है उसको चलाए रखेंगे। एट लास्ट हम क्या करेंगे, यूट्राइन टेम्पोनेट करेंगे, जिसमें हम बकरी बैलून मेथड का यूज करते हैं, जिसमें हम 500 ml जो है सलाइन डालेंगे। फिर भी नहीं हो रहा, देन हम सर्जिकल मैनूवर करते हैं, जिसमें हम लाइगेशन कर देंगे एंटीरियर डिवीजन ऑफ इलियक आर्टरी, सेकंड हमारा यूट्राइन और ओवेरियन आर्टरी जो हमारे यूट्रस को ब्लड सप्लाई कर रही है। अगर उससे ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है, तो अगर फैमिली कंप्लीट है तो हम इन दैट कंडीशन हिस्टेरेक्टमी टोटली ही कर देंगे, ठीक है। ये था हमारा पीपीएच के बारे में मेन मैनेजमेंट। याद रखना, हमारा हमने पीपीएच में क्या क्या पढ़ा, कि पीपीएच किसको बोलेंगे, जिसमें हमारी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में जो ब्लड लॉस है मोर देन 500 ml है, उसको हम पीपीएच बोलेंगे। या फिर कोई भी जेनिटल ब्लीडिंग फ्रॉम द जेनिटल ट्रैक्ट जो हमारी आफ्टर द डिलीवरी टिल पुर्परियम तक हो रही है, जो अफेक्ट कर रही है हमारे पेशेंट को, लाइक कि उसका हार्ट रेट बढ़ रहा है, उसका बीपी बढ़ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, पीपीएच, ओके। पीपीएच अगर हम ब्लड लॉस के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारा 500 ml नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में देखने को मिलता है, 1000 हमारा सी सेक्शन में, और 1500 हमारा देखने को मिलता है हमारा हिस्टेरेक्टमी में। अगर हम ब्लड लॉस के ऊपर बात करें हमारा, तो हमारा जो पीपीएच है वो 3 टाइप्स का है, माइनर जो लेस देन 1 लीटर, मॉडरेट जो मोर देन 1 लीटर, एंड सीवियर मोर देन 2 लीटर। मेनली हमारा जो पीपीएच है वो 2 टाइप्स का होता है, आपको ये याद रखना है। मोस्ट कॉमन कॉज प्राइमरी पीपीएच का दैट इज एटोनिक यूट्रस, एंड द सेकंड इज द सेकेंडरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो हमारा हम बोल सकते हैं कि कोई भी रिटेन्ड प्लेसेंटा या कोई भी प्रोडक्ट जो है वो अंदर रह गया है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। आपको डायरेक्टली नर्सिंग मैनेजमेंट आती है, तो फर्स्टली नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगी, तो हमने वाइटल स्टेटस असेस करने, ये तो सभी को ही पता है, ठीक है। सेकेंडली हमने रिससिटेट करना है मदर को, थर्ड हमने आईवी कैनुला वगैरह इंसर्ट करना है, ब्लड जो है वो क्रॉस मैचिंग के लिए सेंड करना है, एंड जो है
हमारा मसाज वगैरह यूट्रस की करनी है, ठीक है। हमने ये सब कर लिया। अब हम ड्रग कौन कौन से देंगे, मैंने आपको पहले बताया था ड्रग ऑफ चॉइस पीपीएच की क्या है, हमारा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में दी है, उसमें अच्छे से ही पढ़ लेना, ठीक है, इसलिए मैंने इसमें ज्यादा नहीं बताया है। ओके, उसमें हमने थर्ड स्टेज मैनेजमेंट भी पढ़ी थी। ओके, हम बात कर रहे हैं हमारा कि अगर मान लो हमारा यूट्रस टॉनिक है, उसमें एटोनिसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो ब्लीडिंग क्यों हो रही है, ड्यू टू लैसरेशन, तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर कर देंगे नॉर्मली, ठीक है। इसमें ये याद रखना अगर हमारा एटोनिक यूट्रस है, तो मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में ही बताया था, जो हमारी पिछले कल वाली वीडियो थी, कि हम क्या करते हैं, यूट्रस को मसाज करते हैं। ओके, मसाज से भी कुछ नहीं हो रहा है, देन हम लैक्टेशन के लिए मदर को बोलते हैं। देन हम क्या करेंगे, हमारा ऑक्सीटोसिन चलाएंगे, ट्रांजमिक एसिड दे सकते हैं और मिथर्जिन दे सकते हैं। अगर फिर भी नहीं हो रहा, देन हमने जो हमारा यूट्रस है उसको एग्जामिन करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करनी है। उसके बाद भी नहीं हो रहा, देन हम 15 हमारा मिथाइल डोपा हम बोल सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो हम देते हैं, ठीक है, PGI-2 अल्फा जो है वो हम देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा यूट्राइन टेम्पोनेट, जिसमें हम कौन सा कैथेटर यूज करते हैं, दैट इज द बकरी बैलून फोलिस, ठीक है, जिसमें हम 500 ml सलाइन इंसर्ट करेंगे यूट्रस में। और सबसे एंड में हम क्या करते हैं, सर्जिकल मैनोवर, जिसमें हम क्या करते हैं, एंटीरियर डिवीजन करते, जो हमारी एंटीरियर डिवीजन ऑफ इलियक आर्टरी उसकी लाइगेशन करेंगे। सेकेंड हमारा यूट्राइन प्लस ओवेरियन आर्टरी उसकी लाइगेशन कर देंगे। इसमें एक चीज याद रखना है इंपॉर्टेंट, हम विच टाइप ऑफ फ्यूचर वी विल यूजिंग at the time of surgery, so that is the V-link suture। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से टाइप का फ्यूचर जो है वो हम यूज करते हैं हमारा सर्जरी में, तो V-link फ्यूचर यूज करते हैं। पीपीएच की ड्रग ऑफ चॉइस मैंने क्या बताई, हमारा ऑक्सीटोसिन। ओके, ठीक है, ये था हमारा ऑल अबाउट द पीपीएच। अगर पीपीएच में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, थैंक यू।